हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 78 फॉर क्लास 10th। शिक्षा निदेशालय की ओर से 27 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल्ड वर्कशीट है और आज की वर्कशीट का टॉपिक अमल, शारक और लवण है, लेकिन इसमें हम पाठ्यांश आधारित प्रश्न करेंगे। आपको पैराग्राफ दिया है, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। सो आज की वर्कशीट आपके लिए काफ़ी इजी होने वाली है। हमारा चैप्टर जो है ये चल रहा है रिवीजन के लिए, आम्ल, क्षार और लवण, चैप्टर 2। और आज का जो टॉपिक है इस पाठ्यांश का वो है पीएच। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मृदा पीएच, तो पीएच सब बच्चे जानते हैं। ठीक है, पीएच जो है वो हमें बताती है कि कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी सब्सटेंस, वो जो है अम्लीय है, उदासीन है या क्षारीय है। पीएच पता करने के लिए क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है। ठीक है, तो पीएच स्केल जो है वो हम एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, ये पीएच स्केल है। इसके अंदर 7 पे क्या होती है, उदासीन होता है। और जैसे जैसे हम कम पीएच की तरफ जाते हैं तो जो भी पदार्थ है वो कैसा हो जाएगा, वो अम्लीय होगा। और जैसे जैसे हम ज़्यादा पीएच की तरफ जाएंगे तो जो पदार्थ होगा वो कैसा होगा, उसका जो नेचर है वो क्षारीय होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये पीएच स्केल होता है। उसके बाद देखिए इसमें कलर, जैसे जैसे आप ज़्यादा अम्ल की तरफ जाओगे, अम्लीय की तरफ जाओगे, कम पीएच होगी तो जो कलर है वो रेड की तरफ चला जाएगा। और इसमें कलर जो है वो गहरा बैंगनी, यानी 14 पीएच पे कलर कैसा हो जाता है, बिल्कुल गहरा बैंगनी हो जाता है। अब देखिए, सामान्य तौर पर कम पीएच मृदा में भारी धातु जैसे कॉपर, Cu कॉपर, Mg मैग्नीशियम, Zn जिंक, Fe आयरन, इनकी उपलब्धता सबसे अधिक है। तो यानी जो पीएच जिसकी कम होती है, कम पीएच, उसमें ये भारी धातु जो है वो ज़्यादा पाई जाती हैं। कम पीएच में ये भारी धातुएं जहरीली हो सकती हैं, लेकिन मृदा को क्षारीय करना धातु की भारी उपलब्धता को कम कर सकता है। यानी देखिए, अगर पीएच कम है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको क्षारीय बना सकते हैं। उसके अंदर हम जो क्षारकीय पदार्थ है उनको ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, उसको क्षारकीय बना देते हैं, जिससे कि जो ये भारी धातुएं हैं ये जो है बहुत अधिक जहरीली ना हो मिट्टी के लिए। अतः जैविक ठोस कौन से होते हैं, बायोसॉलिड्स, जिनको हम बोलते हैं। बायोसॉलिड्स का उपयोग कर मृदा को क्षारीय बनाया जाता है। बात करते हैं ये जैविक ठोस या बायोसॉलिड्स होते क्या हैं। तो देखिए, बायोसॉलिड्स जो सीवर का पानी होता है उसका ट्रीटमेंट करके उसके बाद जो बचता है उसको हम एज ए आप कह सकते हो खेतों के लिए फर्टिलाइजर जो है उसके तौर पर उसका प्रयोग करते हैं। सीवर का पानी जो है उसको साफ करके, तो वो जो है हमारे लिए खेतों में एक तरह से उर्वरक की तरह काम आता है। उसको हम कहते हैं जैविक ठोस या बायोसॉलिड्स। सो उसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, मृदा को क्षारीय बनाया जा सकता है। इसमें भारी धातुएं हो सकती हैं, जबकि कुछ जैविक ठोस मृदा को क्षारीय क्षमता को भी स्थिर रखते हैं, जिसके प्रयोग से पीएच में क्या होती है, पीएच में वृद्धि होती है। अब यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है, फर्स्ट है, दिखाए गए चित्र के आधार पर पौधे जीवित रह सकते हैं केवल। तो देखिए, पौधे जो है वो कैसे, कितनी पीएच के अराउंड जो है जीवित रह सकते हैं, तो वो जो रेंज है वो क्या करती है, वो बदलती रहती है। देखिए, फर्स्ट दिया गया है ऑप्शन अम्लीय मान में, सेकंड दिया गया है क्षारीय मान में, थर्ड दिया गया है पीएच परिवर्तन की संकीर्ण मान श्रेणी में, और फोर्थ दिया गया है उदासीन मृदा में। तो अधिक अम्लीय जो हो गया मान वो भी नुकसानदायक है, अधिक क्षारीय भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका सी, पीएच परिवर्तन की संकीर्ण मान श्रेणी में। यानी पीएच की जो रेंज है वो लगभग जो है वो थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। ठीक है, और उदासीन जो है मिट्टी लगभग उसके आसपास, यानी बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते अम्लीय होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्षारीय नहीं होनी चाहिए। उदासीन के आसपास पीएच का मान वो जो है चेंज होता रहता है, जैसे कि आपको यहाँ पे भी दिखाया गया है। देखिए, 5.8 से 6.2 एक रेंज जो है वो होती है जिसमें पौधे जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो आपका फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा। सेकंड करेंगे, फसल, जौ, मक्का, जई, सोयाबीन, गेहूं, ये दिए गए हैं फसल, और प्रक्षेप पीएच परास दिया गया है। जौ का है 6.3 से 6.5, मक्का 5.8 से 6.2, जई 5.8 से 6.2, सोयाबीन 6.6 से 7.0, गेहूं दिया गया है 6.3 से 6.5। गेहूं के लिए प्रेक्षित पीएच परास है, तो गेहूं के लिए क्या होगा,
गेहूं, देखिए गेहूं के जो मान दिया गया है वो है 6.3 से 6.5। तो क्या ये अत्यधिक अम्लीय है या कम अम्लीय है, अत्यधिक क्षारीय है या कम क्षारीय है, तो आपको बताना है। तो ये क्या है, देखिए 7 पे क्या होता है, 7 पे हो जाता है उदासीन। हमने पीएच स्केल देखा, 7 पे उदासीन, तो 7 से ये कुछ नीचे है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल कम अम्लीय है। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, कम अम्लीय। नेक्स्ट करेंगे, लोह, तांबा, जिंक, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व मिट्टी में अधिकतम उपलब्ध हैं। तो ये जो है, जो भारी तत्व हैं, ये अधिकतम उपलब्ध किस में है, उच्च पीएच में, कम पीएच में, उदासीन पीएच में या औसत पीएच में। तो ये जो उपलब्ध हैं ये है कम पीएच में। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कम पीएच में ये जो है पोषक तत्व मिट्टी में अधिकतम उपलब्ध हैं। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जैविक ठोस क्या है। तो जैविक ठोस क्या है, पोषक तत्व युक्त कार्बनिक पदार्थ है या उर्वरक के रूप में पुनर्नवीकरण किया जाता है और मृदा संशोधन द्वारा पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित किया गया है, या थर्ड, भूजल प्रदूषण में नाइट्रोजन और फास्फोरस की संभावना को भी बढ़ाते हैं। तो जो जैविक ठोस है उसके बारे में क्या सत्य है, तो मैंने आपको भी समझाया कि जैविक ठोस क्या होते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि ये पोषक तत्व युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं, बिल्कुल हैं, ठीक है। सेकेंड, उर्वरक के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और मृदा जो है उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको भी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका फर्स्ट और सेकंड इसका सही आंसर रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ओके, तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मिट्टी डैश हो जाती है जब इसका पीएच अपेक्षित मान से अधिक अम्लीय हो जाता है। तो मिट्टी कैसी हो जाती है, जब पीएच अधिक हो जाता है, बहुत अधिक अम्लीय हो जाता है, तो मिट्टी जो है वो विषाक्त हो जाती है। ऑप्शन दिए गए हैं ना, उपजाऊ हो जाती है, उपयोगी हो जाती है, उदासीन या विषाक्त। तो मिट्टी जो है वो क्या हो जाती है, वो विषाक्त यानी जहरीली हो जाती है। तो ये जो है इसका सही आंसर रहेगा। एक बार फिर से हम आंसर देख लेते हैं। दिखाए गए चित्र के आधार पर पौधे जीवित रह सकते हैं, केवल सी जो आंसर रहेगा, पीएच परिवर्तन के संकीर्ण मान श्रेणी में। सेकंड है, गेहूं के लिए प्रेक्षित पीएच परास है, कम अम्लीय। लौह, तांबा, जिंक, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व मिट्टी में कम पीएच में उपलब्ध हैं। जैविक ठोस जो है वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। और मिट्टी क्या हो जाती है, विषाक्त हो जाती है तब जब इसका पीएच मान अपेक्षित मान से अधिक अम्लीय हो जाता है। तो ये हो गई आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। और आई होप बेटा वर्कशीट क्लियर है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।